नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज बायोलॉजी का एक टॉपिक कोशिका को लेकर हम उपस्थित हैं आप सभी के सामने, जो हर एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक मान लीजिए कि रहा है। चाहे हम बात करें 9th की, 10th की, साइंस 12th की, या फिर अन्य कंपटीशन की जो एग्जामें देते हैं हम लोग, जो कम्पिटेटिव एग्जामें देते हैं, रेलवे, एसएससी, है ना, बीपीएससी, इन सब में भी कोशिका से सवाल बनते हैं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कोशिका के बारे में। आप लोगों के पास पहले से कोशिका के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। इस जानकारी को आप थोड़ा सा बढ़ाइए और आगे हम लेकर के चलते हैं, कि नहीं। आइए शुरू करते हैं। कोशिका, देखिए, कोशिका को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेल। कोशिका होती क्या है? तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में जो इतना हमारा जो शरीर बना हुआ है, ये सारी कोशिकाओं से मिल मिलकर बना हुआ है। मतलब हमारे शरीर में करोड़ों कोशिका है। उस पूरा कोशिका को मिला मिलाकर हमारा शरीर बना है। अगर इसको आप और आसान भाषा में समझना चाहे तो समझिएगा कि कोई एक घर है। उस घर में अगर हम बोलेंगे कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहिएगा ईंट। उस घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। एक एक ईंट को जोड़ जोड़ कर एक दीवार खड़ा किया गया। फिर ऐसे दीवारों को जोड़ा गया, 1 2 3 4 और ऊपर एक 5, छत भी तो दीवार ही है 5। ऐसी दीवार को जोड़कर एक रूम बनाया गया। फिर ऐसा ही रूम बनाया गया 5 6 7। इस सातों रूम को जोड़ करके एक घर बना दिया गया। तो उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा ऊतक बनता है, और वो ऊतक मिलकर क्या बनाता है? अंग बनाता है। जैसे हाथ, पैर है कि नहीं है, मुंह, कान, अंग बनाता है। और ये अंग एक दूसरे से जुड़कर क्या बन जाता है? पूरा का पूरा शरीर का निर्माण करता है। हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर की सबसे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन है? तो कोशिका। यही सवाल बीपीएससी ने पूछा था कि शरीर की सबसे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। आइए आगे बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज की बात करते हैं। तो कोशिका की खोज जो की थी, वो एक व्यक्ति थे, बड़ा ही शानदार सा, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। लगभग 1664 ईस्वी में उन्होंने कोशिका की खोज की थी। लेकिन वो जो कोशिका था वो मृत कोशिका थी। उस कोशिका को उन्होंने एक पेड़ की छाल से निकाला था। एक पेड़ की छाल से उन्होंने क्या निकाला था? कोशिका को निकाला था, है कि नहीं। उसके बाद, उसके लगभग 10 साल बाद एक व्यक्ति है लिविनहॉक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी एक कोशिका की खोज की, और वो जल में, एक तालाब में उन्होंने कोशिका को ढूंढा, और वो था जीवित कोशिका। यानी कि 2 कोशिका की खोज हुई, एक मृत कोशिका और एक जीवित कोशिका। हालांकि जो सबसे पहले खोज हुई थी वो तो मृत कोशिका की हुई थी, और किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो कभी कभी सवाल बनता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तब रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर ऐसा पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो लिवेनहॉक ने की थी। आइए, जो लिवेनहॉक ने कोशिका को खोजा था और जो रॉबर्ट ने कोशिका को खोजा था, दोनों में अंतर है। अब कहेंगे सर अंतर तो हिते है, वो जीवित है, वो मृत है। लेकिन नहीं, इसके अलावा भी अंतर है। एक कोशिका पादप कोशिका है, एक कोशिका जो है वो जो है कि जंतु कोशिका है। अब कहेगा सर कैसे? जो पेड़ की छाल से मिला है, यानी कि जो रॉबर्ट हुड को कोशिका मिला था, हुड बोल दी सॉरी, हुक को जो कोशिका मिला था वो पेड़ की छाल से मिला था। तो जब पेड़ की छाल से मिलेगा तो सिंपल सी बात है, पादप कोशिका मतलब वैसी कोशिका जो पेड़ पौधे के पास उपस्थित होती है, वो पादप कोशिका। और वैसी कोशिका जो जीव जंतुओं के पास होती है, जंतु कोशिका। यानी कि जल में जो कोशिका मिली थी वो कैसी कोशिका थी? जंतु कोशिका। तो क्लियर है कि नहीं? आइए, कोशिका को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। अभी क्या होता है सर, समझिएगा। जो पादप कोशिका होती है उससे पेड़ पौधे का निर्माण होता है, यानी कि पेड़ पौधे की वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कौन सी कोशिका? पादप कोशिका। और वो पादपों में और पेड़ पौधों में मिलती है। जंतु कोशिका हमारे शरीर में और जितने भी जीव जंतु सबके शरीर में जो कोशिका मिलती है उसे बोलते हैं हम लोग जंतु कोशिका। कोशिका बड़ा ही सूक्ष्म होता है, जिसको हम अपनी जो ये आप बोल सकते हैं कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का यंत्र चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। जब हम कोशिका को देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो कोशिका की संरचना हमें बड़ा ही अजीब तरह से दिखती है। आइए देखते हैं उस कोशिका के अंदर में क्या क्या जो है कि चीज़ें मिलती हैं। कोशिका को जब देखा गया तो उसमें एक केंद्रक मिला। उसके अलावा उसमें जो मिला सेंट्रोसोम, उसके अलावा मिला लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी। बात समझ में आ गया कि नहीं गया? सेंट्रोसोम मिल गया, गोल्जी बॉडी मिल गया, उसमें केंद्रक मिल गया, उसमें लाइसोसोम मिल गया, उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्या होगी कोशिका में मिलते चले गए।
अब इनका काम क्या है इस 5 मिनट की वीडियो में तो हम नहीं बता सकते, बस आप इतना जानिए कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो कोशिका के अंदर उपस्थित होती है। कोशिका का सबसे जो मेन भाग होता है वो होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? उसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्योंकि कोशिका कैसे काम करेगी वो कौन डिसाइड करता है? केंद्रक डिसाइड करता है कि कोशिका काम कैसे करेगी। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें कोशिका के अंदर में जितने भी चीज़ें उपस्थित है उनका क्या क्या काम है वो हम एक एक करके बता देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, सेंट्रोसोम का काम क्या है, गोल्जी बॉडी का काम क्या है, सारी चीज़ों का हम काम आपको एक एक करके बता देंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझिए कि ये सारी चीज़ें जो होती है वो कोशिका के अंदर उपस्थित होती है। अब आपका सवाल आएगा सर कौन से कोशिका, जीवित कोशिका के अंदर उपस्थित होती है कि सर जीवित बोलिए मतलब जंतु कोशिका के अंदर उपस्थित होती है कि पादप कोशिका के अंदर उपस्थित होती है? तो दोनों इसमें उपस्थित होती है, दोनों में उपस्थित होती है। हालांकि कुछ अंतर होती है जंतु में और पादप में। मेनली 2 अंतर आपको याद रखने, बार बार पूछा आता है कि 2 अंतर बताइए, और 2 अंतर कौन कौन सा है कोशिका में, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में 2 अंतर क्या है? तो एक क्या समझिएगा, जो पादप कोशिका होती है उसमें प्लास्टिड यानी कि लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसा नहीं पाया जाता है। दूसरा, जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भीति भी पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है। तो कहने का मतलब 2, एक कोशिका भीति और एक प्लास्टिड, ये दोनों पाया जाता है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में ये दोनों नहीं मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको आज कोशिका के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। कोशिका के जो बहुत सारे अंदर की चीज़ें हैं वो क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना करके बताएंगे एक एक पार्ट के बारे में कि उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या काम करता है वो सारे। हालांकि अब हम यहाँ पे आप एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है ताकि आपको याद रहे। कोशिका के अंदर हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, कोशिका द्रव्य, है ना, ये सारी चीज़ें, केंद्रक द्रव्य, ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। उसके बाद ये सब तो जंतु में भी होती है और पादप में भी होती है। पादप में और 2 एक्स्ट्रा होती है, प्लास्टिड यानी कि लवक, और एक और चीज़ें होती है कोशिका भीति। अब अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये सब है क्या, जब हम इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें क्या है। आज आपको हमको उम्मीद है कि कोशिका की बेसिक जानकारी आप लोग को उपलब्ध हुई होगी, और हम अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम कोशिका के बारे में, जो उसके अंगों के बारे में, वो सारी जानकारी आपको हम दे देंगे। धन्यवाद।